नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब NCERT शार्ट संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग 1 लाइनर पढ़ेंगे और जो भी आपका इस किताब में दिया गया है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इस किताब से भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और आज हम चैप्टर नंबर 11 पहला पार्ट, पहला वीडियो इसका होगा चैप्टर नंबर 11 का, और इस जो कि आपका कृषि से संबंधित होगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 11 कृषि है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 11 आ गया है। तो कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा, सॉइल या मिट्टी, तथा कल्चर अर्थात कृषि, कल्टीवेशन। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, तो 14%, ठीक है। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुवाई अवधि। तो इधर आपका फसल का नाम है, इधर आपका प्रमुख फसल दिया गया, इधर आपका बुवाई अवधि है और इधर आपका कटाई अवधि है। तो रबी फसल जो कि आपके शीतकालीन फसल है और रबी फसल की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू, ठीक है। और इसकी बुआई अवधि है अक्टूबर नवंबर और कटाई अवधि है मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट आपका है खरीफ फसल जो कि आपका ग्रीष्मकालीन फसल है और खरीफ फसल की जो प्रमुख फसलें हैं वो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन, ठीक है। तो इसकी जो बुआई अवधि है, रोपने की जो अवधि है वो आपका जून जुलाई है और इसकी कटाई अवधि अक्टूबर नवंबर है। नेक्स्ट आपका है जायद फसल। तो ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य इसकी
बुआई होती है, और इसमें आपका जो इसका जो प्रमुख फसल है जायद फसल का, वो है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। और इसका जो रोपने का या फिर बुआई अवधि मार्च अप्रैल महीना है, और इसकी कटाई अवधि काटने का जून जुलाई महीना होता है। कृषि में युगम पैदावार का क्या आश है? तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान में है। दक्षिणी भारत में उच्च उत्पादकता, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। पूर्ण भरण योग फॉर्म जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो आपकी गेहूं की। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान, चावल की होती है। मक्का,
मेज मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा बॉल ऑफ राइस कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा बॉल ऑफ शुगर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो आपकी मूंगफली है। औस और बोरो किस फसल की किस्में है? तो धान की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी फसल में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से।
नॉर्मन अंडरवेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? तपक गेहूं का। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो आपका चाय। ठीक है। लाल विगलन रेड रॉट किस फसल का रोग है? तो गन्ना का। ठीक है, यहां पर आपका थोड़ा कट गया है। ठीक है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का दर्जा प्राप्त है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1980 में की गई थी। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? लगभग 140 दिन। नेक्स्ट आपका है बराक वैली, बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गन्ना है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? केरल को। लौंग, क्लोव्स पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना, ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू कैश्यू उत्पादक
राज्य कौन है? है तो आपका महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तित रूप है? मक्का की। वाणिज्यिक कॉमर्शियल स्तर पर केसर सैफरॉन का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप सोना 2 है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद की। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो जापान। निर्वाह मूलक कृषि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक जिंजर के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकंद राइजोम कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका गरम मसाले के लिए। मालवीय विकास अमर आजाद बहार पारस आदि तूर की प्रमुख किस्में हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। सोनालिका अर्जुन सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? गेहूं की। टैगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली की। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है?
सरसों एवं बाजरा का। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है और इसके बाद केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका मध्य प्रदेश है। उकटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल में। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो आपका कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अभी आपका पहले पर आ गया है महाराष्ट्र, ठीक है। पहला महाराष्ट्र, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड कर्नाटक और फोर्थ तमिलनाडु। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो सिर्फ अब गेहूं का, ठीक है। गन्ना के लिए महाराष्ट्र हो जाएगा। अरंडी लेन सीट का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से? तो पहला आपका अब हो जाएगा महाराष्ट्र, सेकंड उत्तर प्रदेश और थर्ड कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है और जूट को भारत का
स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमने जितना भी इस चैप्टर का पढ़ा वन लाइनर, उसको हम लोग यहाँ पर अभी स्पीड में जल्दी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा सॉइल तथा कल्चर अर्थात कृषि कल्टीवेशन। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सूचित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, तो 14% है। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुवाई अवधि, तो आपका रबी फसल शीतकालीन फसल है और इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू। और इसकी बुवाई अवधि रोपनी है अक्टूबर से नवंबर में और इसकी कटाई अवधि है मार्च से अप्रैल में। खरीफ फसल और इसकी जो ये आपका ग्रीष्मकालीन फसल है और इसका जो प्रमुख फसल है वो आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन है, ठीक है। और इसकी जो बुआई अवधि है वो आपका जून जुलाई है और इसकी जो कटाई अवधि है वो आपका अक्टूबर नवंबर है। नेक्स्ट आपका जायद फसल, ये आपका शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में जो है होता है और इसकी जो प्रमुख फसल है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती यहाँ पर होती है। और इसकी बुआई अवधि है मार्च से अप्रैल और आपकी जो कटाई अवधि है जून से जुलाई है। कृषि में युग्म पैदावार का क्या अर्थ है, तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना है। मिश्रित कृषि मिक्स एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में एक संकर है, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में, राजस्थान में। दक्षिणी भारत में रुचि कृषि उत्पादकता हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र कौन सा, आपका तमिलनाडु तट है, ठीक है। भारत में रासायनिक उर्वरकों केमिकल फर्टिलाइजर के दो सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो आपका उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, प्रथम राज्य, तो आपका पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दिशाएं आवश्यक है, तो आपका मध्य तप और मध्यम वर्षा है, ठीक है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। कल्याण सोना किस फसल की किस है, तो आपके गेहूं की। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो आपकी चावल है, ठीक है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, धान, चावल की। मक्का, मिर्च मुख्यतः खरीफ की फसल है और परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, आपका उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा, बॉल ऑफ राइस, आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, फाइव, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है, तो आपका धान की। ग्रीन गोल्ड किस्म है, आपका चाय की। धान की फसल में किस जैव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया था, तो आपका नील हरित शैवाल का बीजीए का। मध्य प्रदेश के किस जिले के को कपास की खेती का सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता, तो खरगोन जिले को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा, बॉल ऑफ शुगर कहा जाता, तो उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक आपका है, ठीक है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका जो है आपका टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाजरे की कृषि भूमि, तो बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है, तो आपका उष्ण एवं शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, तो आपका मूंगफली है। और बोरो किस फसल की किस्म है, तो आपका धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा, तो आपका मध्य प्रदेश है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो मूंगफली की, ठीक है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक है, तो आपका दलहन फसल में। दलहनी फसलों के हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु होते हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से समझते, तो आपका अमेरिका से। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अभिप्राय, तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ, तब तक गेहूं का।
हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय से। लाल विगलन रेड रॉट किस फसल का रोग है? तो गन्ना का। मूंगा रेशम का उत्पादन, तो मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है और इस वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा प्राप्त है। तिलहन प्रौद्योगिकी, तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में। मक्के की फसल, तो मक्के की फसल की तैयार होने का औसत अवधि कितना लगता है? 140 दिन। ठीक है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। नेक्स्ट आपका है बराक घाटी, बराक वैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गन्ना। भारत के किस राज्य को मसालों का बीज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका केरल को। लॉन्ग ग्रुप पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में होती है, केरल में की जाती है। भारत में काला सोना ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो आपका काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा? तो महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तित रूप है? तो मक्का की। वाणिज्यिक कॉमर्शियल स्तर पर केसर सैफरन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो आपका कुफरी चिप्स होना है 2 है और ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो आपका अमृत की है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ पौधों का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया था? तो जापान को। निर्वाह मूलक कृषि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया था। अदरक जिंजर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो राइबोसोम प्रखंड कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान? उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका गर्म मसाले के लिए। ठीक है। मालवीय विकास अमर आजाद बहार पारस आदि अरहर तुर्की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य आपका असम है। सोनालिका अर्जुन व सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? गेहूं की। पैकिंग किस फसल के लिए लाभकारी है? आपका मूंगफली के लिए। झूम कृषि एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं गहन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो आपका न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो आपका सरसों एवं बाजरा का। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, उसके बाद केरल तथा तमिलनाडु में किया जाता है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश है। उकटा रोग, तो उकटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो आपका चना। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा? गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका केरल है। भारत के किस राज्य में हकावा रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो आपका कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आपका आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य, तो आपका पहले आपका महाराष्ट्र, सेकंड आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड आपका कर्नाटक और फोर्थ तमिलनाडु है। 3-2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, सिर्फ गेहूं में। गन्ना हट गया। अरंडी लेन सीड का बृहत्तम उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आपका गुजरात है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से? तो पहला आपका महाराष्ट्र, सेकंड आपका उत्तर प्रदेश और थर्ड आपका कर्नाटक है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपका कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो आपका गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। सुनहरा रेशम क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से, और जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार में पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस ही। कल हमारा जो है चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 11 एग्रीकल्चर कृषि का पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।